एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ W3 स्कूल के ऊपर के कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। डबल इक्वल का मतलब है कि क्या ये इक्वल हैं। ट्रिपल इक्वल का मतलब है ये आपको समझ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल आप ये सोच लें कि ये कंपेयर करता ना सिर्फ वैल्यू कंपेयर करता है बल्कि उनकी टाइप भी कंपेयर करता है। इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। इसी तरीके से इसका मतलब है हमारे पास नॉट इक्वल टू वैल्यू और इक्वल टू टाइप। मतलब इसका मतलब है कि ना तो टाइप सेम है ना ही वैल्यू सेम है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज़ होगी तो वो काम करेगा वरना नहीं करेगा। सो ग्रेटर देन के लिए सिंबल यूज होता है, लेस देन के लिए ग्रेटर और इक्वल टू के लिए ये, लेस और इक्वल टू के लिए। और ये टर्नरी ऑपरेटर है, ये बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ है अभी ये सिक्स में। तो इनको यूज़ करेंगे हम, बल्कि इसी वीडियो में कर लेते हैं यार जल्दी से। अभी हम इफ एल्स स्टेटमेंट पे आएंगे। तो इफ एल्स स्टेटमेंट को मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेट एक्स इक्वल टू, अभी इसको वैल्यू असाइन नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स है ना। कंडीशन मतलब जहाँ पे कोई कंडीशन होगी हमारे पास, एक या एक से ज़्यादा कंडीशन आ जाएगी। एग्जांपल ये दूंगा कि मैं आपको बोलूँ यार ये पैसे पकड़ो बाहर से जाओ, अगर ब्लू पेन मिले तो ले आओ, वो नहीं तो ब्लैक पेन ले आना। तो इफ़ एल्स की कंडीशन वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे हमारे पास कंडीशंस होती हैं। तो अभी कंडीशन लगा लेते हैं इफ़ एक्स। अब यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया। अगर तो ये इक्वल है किसके, इधर यहाँ पे डाल दूँ कोई भी स्ट्रिंग डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कासिम के। बल्कि इसको नंबर्स लेते हैं यार, ज़्यादा इजी रहेगा, नंबर से समझना आसान है। इसको ऐसे खाली कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वन। अगर x इक्वल टू वन है तो कंसोल डॉट लॉग करवाओ ब्लू पेन इज़ अवेलेबल, ठीक है। और अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या हो जाएगा, एल्स हो जाएगा। एल्स के अंदर हम क्या डालेंगे, कंसोल डॉट लॉग, फिलहाल कर लेते हैं एनी अदर पेन, एनी अदर पेन। तो अभी इसको रन करके चेक करेंगे। सबसे पहले तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं अगर असाइन कर दूँ वन, तो आप देखोगे, बल्कि अभी इसको रियल टाइम वन असाइन करके देखते हैं। वन असाइन करता हूँ इसको, यहाँ पे मैं इस कोड को रन करके देखता हूँ। तो आप देखोगे मैंने आपको कहा कोड लाइन बाय लाइन रन होता है। तो पहली लाइन में x की वैल्यू वन है, यहाँ पे वन इसकी जगह वन आ जाएगा ना, इसके अंदर वैल्यू तो वन स्टोर है। तो जब कोड रन होगा तो वो देखेगा वन इक्वल टू वन, ट्रू होगी कंडीशन, ठीक है। ट्रू होगी कंडीशन तो ये किसको रन कर देगा, इस ब्लॉक को रन करेगा। ये जहाँ पे ये आपकी करली ब्रेसेस खत्म हो रही है ना, इस ब्लॉक को रन करेगा। नीचे वाले ब्लॉक को इग्नोर करके कोड के आगे चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करवाऊँ ना कुछ, कंसोल डॉट लॉग इट्स एट द एंड, तो आप देखोगे कि ये नीचे तक चला गया। आप तो ये इट्स एट द एंड, ये नीचे पहुँच गया। तो इसी तरीके से जो है ये लाइन बाय लाइन रन होता है, लेकिन उस ब्लॉक को छोड़ देता है जो कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर जब कंडीशन ट्रू होगी वही पास होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कंडीशन हो, बल्कि अभी ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर हुआ, हम दूसरे कंपैरिजन ऑपरेटर को देख लेते हैं। वो है ट्रिपल इक्वल टू। अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको रन करूँ आप देखोगे आंसर आपका ब्लू पेन इज़ अवेलेबल ही आएगा, क्योंकि x इक्वल टू वन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी टाइप चेंज कर देता हूँ, अब इसको कर देता हूँ वन, तो आप देखोगे क्या होना चाहिए, अनदर पेन। हालांकि यहाँ पे वन था लेकिन इसने फिर भी किसको चूज़ किया, अदर को, क्योंकि वन ये इंटीजर एक नंबर है, ये एक स्ट्रिंग है, तो वो ये इक्वल नहीं हो सकती। ट्रिपल इक्वल इसलिए यूज़ होता है। तो अगर मैं डबल इक्वल डाल के इसको चेक करूँ तो क्या मुझे ये कंडीशन ट्रू देगा इस दफ़ा, ये देगा, देना तो ये चाहिए क्योंकि ये दोनों तो सेम नहीं है। एक्स जो है वो वन के इक्वल तो नहीं है, वो तो स्ट्रिंग है। लेकिन ये मुझे देगा ब्लू पेन इज़ अवेलेबल। डबल इक्वल का साइन उधर यूज़ होता है जहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू कंपेयर करनी होती है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो इसकी इक्वल है कि नहीं। लेकिन जहाँ पे टाइप कंपेयर करनी है वहाँ पे ट्रिपल इक्वल आ जाएगा। ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसलिए बता रहा हूँ। तो यार ये हमारे पास हो गया अनदर पेन, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास x नॉट इक्वल टू वन, अगर x वन के इक्वल ना हो तो हमारे पास कंसोल लॉग हो ब्लू पेन, अदरवाइज ब्लैक पेन। इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यार अब क्या क्या रन होगा, क्या ये वन इसके इक्वल नहीं है, बल्कि इसको दोबारा से वन कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये वन आ गया हमारे पास, इसको सेव किया। क्या ये वन इस वन की इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। इसका मतलब है क्या रन होगा, नीचे वाला। चेक कर लेते हैं।
अनदर पेन। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं टाइप कंपेयर करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कंपेयर करूँगा, 1 कर दूंगा, यहाँ पे एक और इक्वल का साइन लगा दूंगा, तो हमारे पास तब ये कंडीशन ट्रू होगी, नीचे वाली ब्लू पेन इज अवेलेबल। आप देखो ये ट्रू कैसे हो गई है, ये वाली टाइप इस टाइप के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, और वो नीचे वाली को उसने इग्नोर कर दी क्योंकि वो फॉल्स हो गई है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास हो गया कौन सा ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू। अब ग्रेटर एंड लेस देन का साइन, चलो अब ग्रेटर एंड लेस देन तो इक्वल है यार, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 ब्लू पेन, इफ अदरवाइज लेस देन 1। तो यहाँ पे हम सिंपल ट्रू डाल देते हैं। अगर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे टू डाल के देखो कंडीशन ट्रू होती है, एक्स की वैल्यू क्या है, टू है ना, तो यहाँ पे टू डाला, टू इज ग्रेटर देन 1। अब इसको रन करके चेक करते हैं, सेव करते हैं फाइल को, रन करके चेक करते हैं, ब्लू पेन इज अवेलेबल। लेकिन अगर मैं इसको बोलता हूँ कि एक्स इधर डालते हैं, इधर मैं क्या करता हूँ, 1 डाल देता हूँ, तो इसको रन करके चेक करते हैं, तो ये अनदर पेन पे चला गया है। ठीक है, ग्रेटर देन नहीं है, लेकिन अगर मैंने ये कहना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मुझे इक्वल का साइन डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसको 1 डाल के चेक करो तो आपको पता लग जाएगा कि 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन पहली वाली तो नहीं ट्रू हो रही, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो वाली कंडीशन हमारे पास ये रन कर देगा। तो ये तो हो गया ग्रेटर देन और इक्वल के लिए। असाइनमेंट आपकी है कि आपने लेस देन और इक्वल टू के लिए इसको कंपेयर करके चेक करना है। तो यार थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स और मल्टीपल इफ एल्स, और उसके बाद हम स्विच केसेस को उससे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। चलो ठीक है यार, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।